हरे कृष्णा। बस कुछ ही समय में चातुर्मास का आरंभ होने वाला है। इस आषाढ़ मास की समाप्ति होते ही श्रावण मास आरंभ हो जाएगा और उससे पहले कई लोग देवशयनी एकादशी से ही चातुर्मास का आरंभ कर देते हैं। तो चलिए आज की आषाढ़ मास विशेष कथा में हम इसी से जुड़ी हुई एक सुंदर कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। एक समय नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे देवाधिदेव, इस समय मैं शुभ कारक चातुर्मास व्रत के विषय में सुनना चाहता हूँ। कृपया मुझे आप इस विषय में बताएं। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवर्षि, ये भगवान विष्णु ही सबको मोक्ष देने वाले और संसार सागर से पार उतारने वाले हैं। इनके स्मरण मात्र से मनुष्य हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। संसार में मनुष्य जन्म दुर्लभ है और उसमें भी उत्तम कुल में जन्म प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। कुलीन होने पर भी दयालु स्वभाव का होना वो और भी कठिन है, और ये सब कुछ होने पर भी कल्याणमय सत्संग प्राप्त होना ये भी दुर्लभ है। जहाँ सत्संग नहीं, भगवान विष्णु की भक्ति नहीं और व्रत नहीं, वहाँ कल्याण की प्राप्ति दुर्लभ होती है। विशेषकर चातुर्मास के समय में भगवान विष्णु का व्रत करने वाला मनुष्य सबसे उत्तम बताया गया है। सभी तीर्थ, दान, पुण्य और देवस्थान चातुर्मास आने पर भगवान विष्णु की शरण लेकर स्थित हो जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में श्री हरि को प्रणाम करता है उसका जीवन शुभ बनता है। संसार में मनुष्य का जन्म और भगवान विष्णु की भक्ति ये दोनों ही दुर्लभ है। जो मनुष्य चातुर्मास में पवित्र नदी में स्नान करता है वो सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। जो झरना, तड़ाग, बावली में स्नान करता है उसके सहस्त्रों पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। पुष्कर, प्रयाग या फिर किसी भी और महातीर्थ के जल में जो चातुर्मास के समय में स्नान करता है उसके पुण्यों की संख्या नहीं है। नर्मदा, भास्कर क्षेत्र, प्राची, सरस्वती और समुद्र संगम में एक दिन के लिए भी जो चातुर्मास के अंदर स्नान कर लेता है उसके अंदर पाप का लेश मात्र नहीं रह जाता। जो नर्मदा नदी में एकाग्र चित्त होकर 3 दिन भी चौमासे का स्नान करता है उसके पाप के सहस्त्रों टुकड़े हो जाते हैं। जो गोदावरी नदी में सूर्योदय के समय इस चातुर्मास में 15 दिन तक स्नान करता है वो कर्म जनित शरीर का त्याग करके परम भगवान विष्णु के धाम में जाता है। जो मनुष्य तिल मिश्रित और आंवला मिश्रित जल से अथवा तो बिल्व पत्र के जल से चातुर्मास में स्नान करता है उसमें दोष का लेश मात्र भी नहीं रह जाता। देवादिदेव भगवान विष्णु के चरणों के अंगुष्ठ से बहने वाली गंगा नदी सदा ही पाप नाशिनी कही गई है। चातुर्मास में इस नदी का महात्म्य और भी बढ़ जाता है। भगवान विष्णु का स्मरण करने पर सहस्त्रों पाप भस्म हो जाते हैं। इसलिए इस चातुर्मास के अंदर उनका ये चरणोदक यानी गंगा जल मस्तक पर धारण किया जाए तो वो कल्याणकारी होता है। चातुर्मास में भगवान नारायण जल में शयन करते हैं और इसीलिए उसमें भगवान विष्णु के तेज का अंश रहता है और उस समय उस नदी के जल में किया हुआ स्नान सभी तीर्थों से ज्यादा फल देने वाला होता है। हे नारद, बिना स्नान के जो पुण्य कार्यमय शुभ कर्म किया जाता है वो निष्फल होता है, उसे राक्षस ग्रहण कर लेते हैं। स्नान से मनुष्य सत्य को प्राप्त करता है। स्नान सनातन धर्म है। धर्म से मोक्ष रूप फल पाकर मनुष्य फिर दुखी नहीं होता। रात्रि में और संध्या काल में बिना ग्रहण के स्नान ना करें। गर्म जल से भी स्नान नहीं करना चाहिए। सूर्य के दर्शन से सभी कर्मों में शुद्धि कही गई है। चातुर्मास में विशेष रूप से जल की शुद्धि होती है। अगर शरीर असमर्थ है तो भस्म स्नान से उसकी शुद्धि होती है। मंत्र स्नान से भगवान विष्णु के चरणोदक से अथवा भगवान नारायण के आगे क्षेत्र, तीर्थ और नदी आदि में जो स्नान करता है उसका चित्त भी शुद्ध हो जाता है और चातुर्मास के समय में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। चातुर्मास में भगवान के शयन करने पर प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान के अंत में श्रद्धा पूर्वक चित्त से पितरों का तर्पण करना चाहिए। इससे महान फल की प्राप्ति होती है। नदियों के संगम में स्नान करने के बाद पितरों और देवताओं का तर्पण करके जप, होम इत्यादि कर्म करने से अनंत फल मिलता है। सबसे पहले भगवान गोविंद का स्मरण करके उसके बाद सभी शुभ कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। चातुर्मास सभी गुणों से उत्कृष्ट समय है। उसमें धर्म युक्त श्रद्धा और स्मृति से पवित्र समस्त कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। सत्संग करना
ब्राह्मण भक्ति, गुरु, देवता और अग्नि का तर्पण, गौदान, वेद पाठ, सत्कर्म, सत्य भाषण, गौ भक्ति और दान में प्रीति, ये सभी सदा धर्म के साधन हैं। भगवान विष्णु के शयन कर जाने पर इन सभी धर्मों का साधन और नियम भी महान फल देता है। 2 घड़ी भगवान विष्णु का ध्यान और उन निरंजन परमेश्वर के सेवा करने से 100 जन्मों का पाप भस्म हो जाता है। अगर मनुष्य चतुर्मास में भक्ति पूर्वक योग के अभ्यास में तत्पर नहीं होता है तो निसंदेह उसके हाथ से मानो अमृत गिर जाता है। बुद्धिमान मनुष्य को सदैव ही मन को संयम में रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मन के भली भांति वश में होने से ही पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है और ये बात निश्चय पूर्वक कही जा सकती है। इसलिए क्षमा के द्वारा मन को वश में रखना चाहिए। एकमात्र सत्य ही परम धर्म है, एक सत्य ही परम तप है और सत्य ही परम ज्ञान है। सत्य में ही धर्म की प्रतिष्ठा है। अहिंसा धर्म का मूल है, इसलिए उस अहिंसा को मन, वाणी और क्रिया के द्वारा आचरण में लाना चाहिए। पराये धन का अपहरण और चोरी आदि पाप कर्म सदैव मनुष्यों के लिए वर्जित है और चातुर्मास में इन सबसे विशेष रूप से बचना चाहिए। ब्राह्मण तथा देवता की संपत्ति का विशेष रूप से त्याग करना चाहिए। न करने योग्य कर्मों का आचरण विद्वान पुरुषों के लिए सदैव त्याज्य बताया गया है। जो संपूर्ण कार्यों में निष्काम भाव से प्रवृत्त होता है, जिसमें अहम बुद्धि का अभाव है, जो बुद्धि के नेत्रों से ही देखता है, ऐसा पुरुष ही महाज्ञानी और योगी है। चातुर्मास में जीव दया विशेष धर्म है। प्राणियों से द्रोह करना कभी भी धर्म नहीं है, इसलिए सदा सभी मासों में प्राणी द्रोह का परित्याग करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष इस भूत द्रोह को सहस्त्रों पापों का मूल बताते हैं। इसलिए मनुष्यों को सदैव प्रयत्न करके भी प्राणियों के प्रति दया दिखानी चाहिए। जिस धर्म में दया नहीं है वो धर्म दूषित माना गया है। दया के बिना विज्ञान भी नहीं होता और ना ही धर्म होता है और ना ही ज्ञान होता है। इसलिए सभी प्राणियों के प्रति आत्मभाव रखकर सबके ऊपर दया करना, यही सनातन धर्म है। सभी धर्मों में दान धर्म की विद्वान लोगों ने प्रशंसा की है। वेद में अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न में ही प्राणों की प्रतिष्ठा है, इसलिए मनुष्य सदैव अन्न और जल का दान करे। जल देने वाला तृप्ति को और अन्नदान करने वाला मनुष्य अक्षय सुख को प्राप्त करता है। मणि, रत्न, मूंगा, चांदी, सोना, वस्त्र अथवा अन्य वस्तुओं के दानों में भी अन्नदान सबसे बढ़कर है। चातुर्मास में अन्न और जल का दान, गौदान, प्रतिदिन वेद पाठ और अग्नि में हवन, ये सब क्रियाएं महान फल देने वाली है। अगर भगवान विष्णु के साथ समागम के लिए वैकुंठ धाम जाने की इच्छा है तो सभी पापों का नाश करने के लिए चातुर्मास के अंदर अन्नदान देना चाहिए। अन्नदान देने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। देवतागण भी अन्नदाता की इच्छा रखते हैं। गुरु और ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। घी का दान देना चाहिए। सत्कर्मों में संलग्न रहना चाहिए और ये सभी बातें चातुर्मास काल में जितनी ज़्यादा अधिक हो उतना अच्छा है। और जो मनुष्य ये सब कुछ करता है वो साधारण मनुष्य नहीं रह जाता। सद्धर्म, सत्कथा, सत्पुरुषों की सेवा, संतों का दर्शन, भगवान विष्णु का पूजन और दान में अनुराग, ये सभी बातें चतुर्मास में दुर्लभ बताई गई हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में पितरों के उद्देश्य से अन्नदान देता है वो सभी पापों से शुद्ध होकर पितरों के लोक में जाता है। उसके अन्नदान से तृप्त हुए देवता लोग उसे मनोवांछित वस्तु प्रदान करते हैं। चींटी भी उसके घर से भोजन लेकर जाती है। अन्नदान सबसे उत्तम है। उसका ना रात में निषेध है ना दिन में, वो कभी भी किया जा सकता है। चौमासे में विशेष रूप से पापों का नाश करता है। शत्रुओं को भी अन्न देना वर्जित नहीं है। चातुर्मास में दूध, दही और मट्ठा का दान महान फल देने वाला है। जन्म काल में जिससे ये शरीर पुष्ट हुआ है उस अन्न और दुग्ध का दान सर्वोत्तम है। साग का दान देने वाला मनुष्य कभी नरक में नहीं जाता और ना यमलोक का दर्शन करता है। जो मनुष्य वस्त्र का दान देता है वो प्रलय काल तक चंद्रलोक में निवास करता है। जो चातुर्मास में चंदन, अगरू और धूप का दान देता है वो मनुष्य पुत्र और पौत्रों सहित विष्णु रूप बन जाता है। भगवान विष्णु के शयन काल में जो मनुष्य वेद वेत्ता ब्राह्मण को फल दान देता है वो यमलोक में नहीं जाता। जो चातुर्मास में भगवान विष्णु की प्रीति के लिए विद्या का दान, गौदान और भूमि दान करता है वो अपने पूर्वजों का उद्धार करता है। जो जिस देवता के उद्देश्य से चौमासे में गुड़, नमक,
तेल, शहद, तिक्त पदार्थ, तिल और अन्न देता है वो उसी के लोक में जाता है। विशेषकर चातुर्मास के समय में मनुष्य को अग्नि में आहुति देनी चाहिए, ब्राह्मणों को, वैष्णवों को दान देना चाहिए और गायों की भली भांति सेवा पूजा करनी चाहिए। मैं कल दान दूंगा या आने वाले समय में दान दूंगा, ऐसी प्रतीक्षा किए बिना ही शीघ्र ही दान देना चाहिए। मनुष्य जो कुछ भी देने की इच्छा करे वो अवश्य दे डाले। जिसको देने का निश्चय किया हो उसे ही दे, दूसरे को ना दे, और दी हुई वस्तु उससे वापस कभी भी ना ले। जो श्री हरि के शयन काल में ब्राह्मणों के लिए, वैष्णवों के लिए हर प्रकार का दान देता है, वो अपने पूर्वजों के साथ अपने पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम में जाता है। तो ये थी चातुर्मास का महात्म्य सुनाती हुई आज की आषाढ़ मास कथा। इसी कथा की अगली कड़ी में कल हम सुनेंगे कि चातुर्मास में किन किन नियमों का पालन करना चाहिए और इस विषय में ब्रह्मा जी हमें क्या सुनाते हैं। ये हम सुनेंगे हमारी आने वाली आषाढ़ मास कथा श्रृंखला की कल की अगली कड़ी में प्रातःकाल, आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई जा रही ये कथाएं अच्छी लगती हैं और इससे आपकी धर्म रुचि में थोड़ी भी वृद्धि हो रही है, तो आप इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमें अपना आर्थिक योगदान भी भेज सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। आप चाहे हमें सहायता करें या ना करें, हम आपके लिए प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की सुंदर कथाएं और वेदों तथा पुराणों से ली गई प्रमाणभूत जानकारी और कथाएं निरंतर आपके लिए लेकर आते रहेंगे, क्योंकि इस कलयुग के समय में प्रमाणभूत वैदिक ज्ञान का प्रचार करना यही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। इसी प्रार्थना के साथ आज की इस कथा को विराम देते हैं। हरे कृष्णा।